के वचन का टॉपिक है 5 द्वार जिसके द्वारा शैतान प्रवेश करता है। पांच द्वार जिसके द्वारा शैतान आपके शरीर में, आपकी लाइफ में प्रवेश करता है। 5 द्वार जिसके द्वारा शैतान प्रवेश करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा किसी को कमर के हिस्से के ऊपर छू रहा है पीछे। हालेलुया। किसी को परमेश्वर का आत्मा इस हिस्से के ऊपर छू रहा है। हालेलुया। तो आज के वचन का टॉपिक है 5 द्वार जिसके द्वारा शैतान प्रवेश करता है। कितने द्वार? और अब मैं, क्योंकि बहुत सारे शैतानी के द्वार हैं प्रवेश करने के, लेकिन जो पहला जो हमारा द्वार है उसके अंदर बहुत सारी चीजें मैंने ऐड करी हैं, मैं आपको बताने चाह रहा हूं। पहला द्वार जिसके द्वारा शैतान आपकी लाइफ में प्रवेश करता है वो है झूठ बोलना। बोलो बोलो बोलो। जो इंसान अपनी लाइफ के अंदर झूठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उनकी लाइफ के अंदर शैतानी द्वार खुल जाता है और वो इंसान अट्रैक्ट करते हैं दुष्ट आत्माओं को, जो लोग क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। क्योंकि शैतान झूठ का पापा है, डैडी। क्या है जी? अगर आप में से कोई बेटा या बेटी बहुत झूठ बोलती हो तो ये ध्यान रखे कि वो किसके अंडर में है, किसको अट्रैक्ट कर रही है, किसको अट्रैक्ट कर रहा है। चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटा हो, अगर आपको झूठ बोलने का क्या है जी? आदत है, तो प्रभु ने कहा हम निकालेंगे यूहन्ना 8:44 में पढ़ दे रहा हूं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरना झूठ का पिता है। कौन? आप लगा लो मेरी बहनों। जो मेरी बहनें झूठ बोलती हैं उस द्वार को खोलती हैं। क्या खोलती हैं? द्वार खुलता है। कहां का द्वार? स्वर्ग का द्वार। किसका द्वार? नरक का द्वार। बात समझ में आ रही है? किसका द्वार? नरक का द्वार खुलता है। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्रियो, आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी झूठ बोलने की आदत है तो इसे छोड़ दो। परमेश्वर सत्य पसंद करता है। जितने लोग सत्य के ऊपर, परमेश्वर सत्य को क्या करता है? पसंद करता है। बात समझ में आ गई? और उसके बाद में मैं इसी एक वर्ष में मैंने और भी ऐड किया है, लालच। बोलो बोलो। जो इंसान, जो स्त्री, जो पुरुष लालच करते हैं, क्या करते हैं जी? लालच करते हैं, वो शैतान का रास्ता अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में खोलते हैं। बात समझ में आ गई? लालच नहीं होना चाहिए आपके अंदर। प्रभु ने पुराने नियम में 10 आज्ञाएं दी, उनमें से एक आज्ञा ये भी है लालच वाली, मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। और लालच ना करना, उनमें एक ये भी आज्ञा है, लालच ना करना। तो मेरे प्रियो, जब आप लालच करते हैं, शैतान का रास्ता खुलता है आपकी लाइफ में आने के लिए। दुष्ट आत्माओं का द्वार खुलता है आपके जीवन में काम करने के लिए। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु ने जो 10 आज्ञा दी उनमें ये भी है, लालच ना करना। लालच, अगर आप लालच करते हैं तो शैतानी द्वार को आप अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में ओपन करते हैं। चोरी, जो लोग चोरी करते हैं, क्या करते हैं जी? चोरी करते हैं। प्रभु ने 10 आज्ञाएं दी, उनमें 8वीं आज्ञा ये भी है कि तू चोरी ना करना। प्रभु ने 10 आज्ञाएं दी, उनमें एक आज्ञा ये भी है, प्रभु ने कहा चोरी। जो लोग चोरी करते हैं वो शैतान के बच्चे हैं। शैतान के बच्चे हैं जो चोरी करते हैं। क्या करते हैं? तो मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन के अंदर चोरी करने की आदत है,
पापा के पैसे निकालने की आदत है, मम्मी के पैसे निकालने की आदत है, 10 रुपये निकाल 100 रुपये निकाले 50 रुपये बताने की आदत है, तो ये समझ जाएं कि आप चोरी कर रहे हैं और दुष्ट आत्माओं को अपनी लाइफ में क्या दे रहे हैं? काम करने का मौका दे रहे हैं, द्वार को ओपन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? द्वार को ओपन कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अपने आप जीवन को आप वाच करेंगे और इन वचनों को आप जो भी आपके जीवन में कमियां हैं आप उनको छोड़ देंगे, शैतान के सारे द्वार बंद हो जाएंगे। शैतान के सारे द्वार, शैतान के सारे द्वार, बात समझ में आ रही है? शैतान के सारे द्वार क्या बंद हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। क्या ना करना? चोरी आती है ना, लालच आता है कभी कभी। अरे आज तो कपड़े धोने का टाइम है, आज तो पति कपड़ा छोड़ गया है। क्या छोड़ गया जी? और पति के 2000 रुपए हैं। कितने हैं जी? निकाल लेती हूँ 1000 रुपए, बोलूंगी 500 ही मिले थे, 500 रुपए फट गए। बात समझ में आ गई? और वो बहन क्या बोल रही हैं? झूठ बोल रही हैं, चोरी कर रही हैं। तो मेरी बहनों, आप द्वार खोल रहे हो। क्या खोल रहे हो? शैतान आपकी लाइफ के अंदर ऐसे कभी भी काम नहीं कर सकता जब तक आप उसे लीगल अधिकार नहीं देते। जब आप लीगल तरीके से उसको अधिकार दोगे तभी आपकी लाइफ में शैतान कार्य कर सकता है। और ये अधिकार है चोरी करना, ये आप उसे अधिकार दे रहे हो कि बेटा आजा मेरे पास, तू मेरा बाबा है। कौन है? बाबा। जो क्या करते हैं? शैतान को अट्रैक्ट करते हैं कि वो आपकी लाइफ में आए, द्वार ओपन करते हैं, आप नरक के द्वार ओपन करते हैं। और ये परमेश्वर नहीं चाहता, लेकिन आप स्वयं इस बात को अपनी लाइफ में द्वारों को ओपन कर रहे हैं। बहुत प्रकार के द्वार आप अपनी लाइफ में ओपन कर रहे हैं। ये तो मैं कुछ व्यक्तिगत तरीके से बातें बता रहा हूं, हजारों प्रकार के द्वार अपनी लाइफ के अंदर आप ओपन कर रहे हैं। और फिर आप परमेश्वर की उपस्थिति में मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि आपकी लाइफ ऐसे है। मैं बताना चाह रहा हूं, आप द्वारों को खोल रहे हैं, झूठ बोलकर, लालच कर कर, चोरी कर कर आप शैतानी द्वारों को खोल रहे हैं। जब आप ऐसे कार्यों को करते हैं, शैतान अट्रैक्ट होता है। बोलो शैतान, और बोलता है ये तो मेरी चाची। शैतान कहता है आपको, क्या बोलता है? ये तो मेरी ममेरी मौसी है, चाची है। शैतान क्या बोलता है? इसके अंदर तो मेरा ही डीएनए, झूठ बोलने वाला, इसके अंदर तो चोरी करने वाला मेरा ही स्वभाव। तब जाके आपकी लाइफ को शैतान बिगाड़ता है। बात समझ में आ गई? तब जाके शैतान आपकी लाइफ को क्या करता है? और ज्यादा बिगाड़ता है। बात समझ में आ गई? ये पोर्टल है, ये द्वार हैं जिससे हम अपनी लाइफ में खोलते हैं। और ये सारी गवाहियां मैं बता रहा हूं, ये सारी रियलिटी है। मैं आगे चल के बताऊंगा। आपकी रूह कांपनी चाहिए प्रभु के वचन को सुनकर। दूसरा, इसी में मैं एक ही टॉपिक चल रहा है अभी, इसी में मैंने ऐड कर दिए ताकि व्यभिचार, बोलिए 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 बोलिए, जो क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, शादी से पहले क्या करते हैं? रिलेशन में रहते हैं, लड़का हो या लड़की हो, वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? व्यभिचार करते हैं। और व्यभिचार करने वाले इंसान को शैतान बहुत ज्यादा पसंद, बहुत ज्यादा पसंद। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक स्त्री एक पुरुष जब रिलेशन में रहते हैं तो रिलेशन में रहने के द्वारा एक दूसरे का डीएनए चेंज होता है, एक दूसरे का जेनेटिक चेंज होता है, एक दूसरे की ब्लड लाइन चेंज होती है। और उस ब्लड लाइन के द्वारा बहुत सारे श्राप और कर्ज होते हैं और मनुष्य और ज्यादा बंधनों में पड़
जाता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं। एक लड़की थी, उस लड़की के विषय में मैं बताना चाहता हूं। वो ऐसी लड़की थी, उसने 1000 लोगों के साथ में रिलेशन बनाया था। कितने लोगों के साथ में? 1000 लोगों के साथ में उसने रिलेशन बनाया, और जिस किसी के साथ में वो रिलेशन बनाती थी, दुष्ट आत्माएं उसके शरीर के अंदर, उसके बॉडी के अंदर चली जाया करती थी रिलेशन बनाने के द्वारा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो जब व्यभिचार, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। श्राप ट्रांसफर होते हैं, लाखों दुष्ट आत्माएं ट्रांसफर होती हैं। शादी से पहले जब आप रिलेशन बनाते हैं, लाखों दुष्ट आत्माएं ट्रांसफर होती हैं, आपकी डेस्टिनी को वो खराब करती हैं, और वो दुष्ट आत्माएं जल्दी से निकलती नहीं है। जो ब्लड लाइन के द्वारा आप ट्रांसफर करते हैं, जल्दी से वो निकलती नहीं है। उनके लिए बहुत सामर्थ चाहिए आपके बंदरों को तोड़ने के लिए। और ये पोर्टल है, आप एक द्वार खोलते हो कि अधलोक आपके अंदर समा जाए। अधलोक आपके अंदर समा जाए। आप नरक का द्वार खोलते हो जब आप व्यभिचार करते हो। क्या करते हो जी? क्या करते हो जी? इसीलिए व्यभिचार के विषय में भी प्रभु के वचन में लिखा है। और प्रभु 7 में 10 आज्ञाएं जो प्रभु ने दी, 7वीं आज्ञा ये है कि तू व्यभिचार ना करना। 10 आज्ञाएं जो प्रभु ने दी, उसमें 7वीं आज्ञा ये है, घर पे जाके पढ़ लेना, तू व्यभिचार ना करना। तो प्रभु ने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। जब आप किसी के साथ में रिलेशन बनाते हैं तो आप एक दूसरे की लाइफ को चेंज करते हो। करोड़ों दुष्ट आत्माएं आपके शरीर में आती हैं और उस रिलेशन के द्वारा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? और दुष्ट आत्माओं को लीगल तरीके से आपकी लाइफ में काम करने का क्या मिल जाता है? क्या मिल जाता है? मौका मिल जाता है मेरे प्रियो। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कभी भी व्यभिचार से हमेशा क्या करना है? भागना है। सोचो, अगर यूसुफ पोतीफर की पत्नी के साथ में व्यभिचार करता तो वो क्या राजा बन पाता? पोतीफर की पत्नी के साथ जैसे ही यूसुफ रिलेशन बनाता, रिलेशन बनाने के द्वारा पोतीफर की पत्नी के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी यूसुफ के अंदर समा जाती रिलेशन के द्वारा, और वो कभी जिंदगी में वो राजा नहीं बन पाता। शैतान ने, इसीलिए मेरी बहनों और भाइयों, जो भी आपने गलतियां की हैं उनको असर पड़ता है, जिंदगी भर असर पड़ता है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ में बेईमानी कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, उसका असर पड़ेगा। उसका कहीं रिलेशन है, या आप किसी स्त्री का रिलेशन है, या किसी भाई का रिलेशन है, आपकी लाइफ में आपके बच्चों के ऊपर उसका असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा मेरे प्रियो। और मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं दाऊद के विषय में। दाऊद छत के ऊपर एक बार टहल रहा था, और वो युद्ध के अंदर, लड़ाइयों के अंदर नहीं गया। छत पे जब वो टहल रहा था तो उसने एक स्त्री को नहाते हुए, उसका नाम क्या था? बैतशेबा। क्या नाम था? उसने बैतशेबा को नहाते हुए देखा और उसे बुलाया और उसके पति को मरवा दिया, और उसके साथ में क्या बनाया जी? जैसे ही रिलेशन बनाया, परमेश्वर का श्राप आ गया, और बैतशेबा के ऊपर जो श्राप थे, और वो अबशालोम अपने बेटे से डर के बहुत सालों तक जंगलों में भटकता रहा, भागता रहा। बात समझ में आ रही है? कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? क्या मैं हवा में प्रचार कर रहा हूं? है जी? राज ट्रैक पे जा रहा है। तो बैतशेबा के साथ में जैसे ही पाप किया, दाऊद राजा था, लेकिन राजा को उसका सगा बेटा अबशालोम मारने के लिए पीछा करने लगा तलवार लेके, क्योंकि अबशालोम चाहता था मैं अपने पिता को मारकर राजा बन जाऊंगा। और ये जब हुआ जब उसके पिता ने पाप किया, रिलेशन बनाया। बोलो क्या किया? बोलो क्या किया? जब आप रिलेशन बनाते हो एक दूसरे की डेस्टिनी को, इसीलिए बाइबल कहती है अन्य जातियों के लोगों से शादी, इसीलिए कहती है। सुलेमान क्यों व्यभिचार के अंदर गिरा? चारों उसकी रानियां थी, वो क्यों व्यभिचार के अंदर? क्योंकि व्यभिचार के अंदर इसीलिए गिरा क्योंकि बहुत सारी
मूर्ति पूजा करने वाली, अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाली स्त्रियों के साथ उसने शादी की। क्या की जी? जब उसने शादी की, उन सब का प्रभाव रिलेशन बनाने के द्वारा उसके जीवन पे पड़ा और वो पागल सा हो गया। क्या हो गया जी? पागल सा हो गया। और उसने उस पागलपन के चक्कर में अपने परमेश्वर को छोड़कर और भी देवी देवताओं की क्या की जी? सुलेमान ने भ्रष्ट कर दिया। किसने जी? शैतान ने। क्या कर दिया जी? क्या कर दिया जी? भ्रष्ट कर दिया। और इतना बुद्धिमान, उसके बराबर बाइबल कहती है सुलेमान से बुद्धिमान अब तक ना कोई होगा ना आएगा। और इतना धन दिया परमेश्वर ने, वो भी क्या हो गया जी? नंबर 1 बुद्धिमान पूरी पृथ्वी के ऊपर ऐसा इंसान, वो भी क्या हो गया जी? बात समझ में आ गई है? तो इसीलिए भ्रष्ट हुआ क्योंकि उसकी रखेलियां थी, रानियां थी। बात समझ में आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? मैं गहरा बताना जा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो व्यभिचार एक बहुत बड़ा पोर्टल है। बोलिए, व्यभिचार बहुत बड़ा पोर्टल है, द्वार है, जो शैतान के रास्ते खोलता है। शैतान के रास्ते खोलता है, दुष्ट आत्माओं के रास्ते खोलता है। बात समझ में आ रही है? जब सैमसन की डेस्टिनी को डिस्ट्रॉय करना चाहा शैतान ने, तो किसको दिया जी? अरे ऐसा लग रहा है मातम सा छा गया हो चर्च के ऊपर। अरे निकालो, अरे खाना पीना खा के आए हो कि नहीं है जी? किसको दिया जी? किसको दिया? किसको दिया जी? सैमसन बहुत ही सामर्थी प्रभु का दास था, लेकिन शैतान ने एक स्त्री को भेजा और उसके साथ में वो रिलेशन बनाया। उसकी डेस्टिनी को शैतान खा गया दलीला के द्वारा। उसकी आंखें फोड़ दी गई और वो मार दिया गया। और वो परमेश्वर ने अपने न्याय के लिए उसे ठहराया था, अपने कामों के लिए उसे ठहराया था, लेकिन शैतान ने उसकी पूरी डेस्टिनी को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो व्यभिचार एक बहुत खतरनाक चीज है जो अधोलोक के द्वारों को खोल देता है। अधोलोक के द्वारों को क्या कर देता है? खोल देता है। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्रियो, चाहे आप स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, अगर व्यभिचार आपकी लाइफ के अंदर है तो ध्यान रखें, आप द्वार को खोल रहे हैं, शैतानी द्वार को खोल रहे हैं, अधोलोक को खोल रहे हैं, मुंह पसार करके आपकी लाइफ को वो बर्बाद करे। और दुष्टात्माएं क्लेम करती हैं परमेश्वर के सामने, देख परमेश्वर तेरे बेटे ने ये पाप किया है, तेरे बेटे ने इस स्त्री के साथ में पाप किया है, इस भाई के साथ पाप किया है। दुष्टात्माएं क्लेम करती हैं और परमेश्वर अपनी व्यवस्था से, अपने कानून से बंधा हुआ है। अपने कानून से परमेश्वर बंधा हुआ है। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? अपने कानून से परमेश्वर क्या हुआ है? बंधा हुआ है। इसीलिए मेरे प्रियो, जो लोग रिलेशन बनाते हैं अलग अलग, ध्यान रहे, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये क्या है जी? बहुत खतरनाक चीज है। प्रेज द लॉर्ड। बात समझ में आ रही है? जो लोग गंदी मूवीज देखते हैं, क्या देखते हैं जी? क्या देखते हैं जी? गंदी मूवीज देखते हैं। वो दुष्ट आत्माओं को द्वारों को खोलते हैं, दुष्ट आत्माओं के द्वारों को अपने आप ऐसे कर कर द्वारों को खोलते हैं। दुष्ट आत्मा आ जाओ अधोलोक से, हमारी लाइफ के अंदर काम करो। जो लोग क्या देखते हैं जी? जो गंदी मूवीज देखते हैं, गवाहियां हैं, हजारों की लाखों की गवाहियां हैं। जो लड़कियां गंदी फिल्में देखती हैं, उनके अंदर दुष्ट आत्माएं उन गंदी फिल्मों के द्वारा घुस गई और उनके माइंड को कंट्रोल कर दिया और उन लड़कियों को उस शहर की पूरी व्यभिचारी स्त्री बना दिया। और जब वो चर्च में गई, पास्टर ने प्रार्थना की तो दुष्ट आत्माएं निकली। दुष्ट आत्मा ने कहा, मैंने इसकी लाइफ को बर्बाद किया है, मैंने इसे वैश्या बनाया है, मैंने इसे व्यभिचारी बनाया है। तो बात समझ में आई? तो गंदी फिल्म देखने के द्वारा दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ के अंदर आ जाती हैं, द्वार खुल जाते हैं, पोर्टल खुल जाते हैं। बात समझ में आ रही है? पोर्टल खुल जाते हैं मेरे प्रियो, जब आप गंदी मूवीज देखते हो। मैंने हजारों प्रकार की गवाहियां सुनी हैं, लड़कों की, लड़कियों की, जब वो
गंदी फिल्में देखते हैं तो वो शैतान को अपनी लाइफ में काम करने का क्या कर देते हैं, मौका देते हैं। उनकी नौकरी चली जाती है, उनका बिजनेस चला जाता है, उनको लोग मार देते हैं, कान भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने गंदी मूवीज देखने के द्वारा शैतान का रास्ता खोल दिया और वो आपकी लाइफ के अंदर अब कार्य कर रहा है। वो चाहेगा आप इसी तरीके से आपको नचाना। इसीलिए मेरे प्रियो, मेरी बहनों, जो लोग गंदे मूवीज देखते हैं, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। परमेश्वर भी इस चीज को पसंद नहीं करता और आपको जल्द से जल्द इस आदत को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो शैतान के रास्ते आपकी लाइफ में खुल जाएंगे और वो आपकी डेस्टिनी को कभी भी बढ़ने नहीं देंगे। आपको हमेशा वो बांध के रखेंगे। आप कभी लाइफ के अंदर सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, संतुष्ट नहीं हो पाओगे अगर गंदी मूवीज आप देखोगे। क्योंकि लाखों दुष्ट आत्माएं जब आप गंदी मूवीज देखते हैं, आपके शरीर के अंदर अट्रैक्ट होती हैं कि वो आपकी लाइफ के अंदर कार्य करें। जब वो आपकी लाइफ के अंदर आ जाती है तो आपकी सोच गंदी हो जाती है, आपकी नजरें गंदी हो जाती हैं, आपका देखना गंदा हो जाता है, आपके ख्याल गंदे हो जाते हैं। क्योंकि आपने दुष्ट आत्माओं को गंदी मूवीज देखने के द्वारा द्वार को खोल दिया। इसीलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपको गंदी मूवीज कभी लाइफ के अंदर नहीं देखना चाहिए। आप शादीशुदा हैं, अपने पति के साथ वफादार रहें। अपने पति के साथ क्या रहें जी? पति हैं, अपनी पत्नी के साथ क्या रहें? वफादार रहें। बात समझ में आ गई? अगर आपने ये रास्ता अगर नहीं बंद किया तो आप कभी भी लाइफ के अंदर बढ़ नहीं पाएंगे और ये शैतानी द्वार है। आज आपको पता लगना चाहिए ये शैतानी द्वार है, ये दरवाजा है। इन कामों को करने के द्वारा आप दरवाजा खोलते हो, द्वारों को खोलते हो। कहां के? नरक, अधलोक के। समझ में आ गई? जो लोग, 2 नंबर की बात मैं बता रहा हूं, जो लोग टैटू बनवाते हैं, जो लोग क्या करते हैं जी? जो लोग क्या करते हैं जी? जो लोग क्या करते हैं जी? है ना, हम तो बनवाएंगे जी। क्यों बनवाओगे? हाँ जी, हमारे पापा ने बनाया है, हाँ जी, हमारे भैया ने बनाया है, मैं तो बनाऊंगा। शाहरुख खान ने बनाया है, सलमान खान ने बनाया है, विराट कोहली ने बनाया है, MS धोनी ने बनाया है, इसने बनाया है, उसने बनाया है, मैं तो बनाऊंगा। कैटरीना कैफ ने बनाया है, कहाँ पे? यहाँ पे बनवाया है, मैं भी यहाँ बनाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं मैं भी यहां पे बनवाऊंगा टैटू। तो परमेश्वर इस वचन के विषय में क्या कहता है? हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लैब व्यवस्था 19 का 28। लैब व्यवस्था, जो लोग टैटू बनवाते हैं, टैटू का मतलब टैटू बनवाते हैं क्या? शरीर पर क्या बनवाते हैं जी? क्या बनवाते हैं जी? टैटू बनवाते हैं। जल्दी से पढ़ें लैब व्यवस्था 19 का 28 मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उस पर छाप लगाना, यानी टैटू बनाना। मैं यहोवा हूं। यहोवा कहता है, यहोवा इस बात को बोलता है। लैब व्यवस्था 19 का 28 में प्रभु कहता है, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उस पर छाप लगाना, ना टैटू लगाना है जी। क्या ना लगाना? क्या ना लगाना? जब आप टैटू लगवाते हो तो आप हजारों दुष्ट आत्माओं को अपने शरीर के अंदर क्या करते हो जी? द्वार ओपन करते हो, पोर्टल ओपन हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? क्या हो जाते हैं जी? पोर्टल ओपन हो जाते हैं। एक लड़के ने यहाँ पर एक टैटू बनवाया, एक लड़के ने यहाँ पर टैटू बनवाया इस जगह, और जैसे ही उसने टैटू बनवाया और उसको गंदे गंदे सपने आने लगे और गंदे गंदे सपने आने लगे, उसने एक यहाँ पर एक लड़की का टैटू बनवाया और उस पे आधी मछली थी और उसके बाद में उसे गंदे गंदे सपने आने लगे। और जब वो परमेश्वर के भवन में एक पास्टर से प्रार्थना करने गया, शैतानी दुष्ट आत्मा निकली और शैतान ने कहा मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर के दास ने कहा ये तो यीशु मसीह को मानने वाला है, तू इसकी लाइफ के अंदर कैसे आया? दुष्ट शैतान तू कैसे आया? शैतान ने कहा इसने अपनी लाइफ के अंदर मेरे जीवन के लिए द्वार खोल दिया है। पास्टर ने बोला कौन सा द्वार खोल दिया है? ये तो बहुत ही परमेश्वर की महिमा करता है, ये तो क्रिश्चियन प्रभु का बच्चा है। शैतान ने कहा इसके कपड़े खोल और इसके यहाँ पे देख ये क्या चीज है। मैं इसके द्वारा इंटर हुआ हूँ
बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, पैरों के ऊपर अलग अलग प्रकार के टैटू, हाथों के ऊपर अपने अलग अलग प्रकार के टैटू। लाखों करोड़ों दुष्टात्माओं को एक्सेस मिलता है, रास्ता मिलता है, द्वार ओपन हो जाते हैं जब आप टैटू बनाते हैं। आपने मुझे कहीं देखा है? पूरे शरीर को देख लो मेरे, कहीं नहीं मिलेगा कुछ भी, कहीं भी। भैया मैं नहीं लगवाता, प्रभु के वचन को मुझे याद है, उस पर छाप ना लगाना, अपने शरीर पर किसी भी प्रकार की, ना अपने शरीर को चीरना, ना काटना। काटना भी परमेश्वर गुनाह कहता है। अपने शरीर पे किसी प्रकार की काटना मत, और ना छाप लगाना, टैटू ना बनवाना। कितने लोग समझ रहे हैं? आज लोग पीछे इधर इधर टैटू बनवा लेते हैं कमर पर, आज लोग पेट पे टैटू बनवा लेते हैं। आज एक वो चल रहा है, कल्चर चल रहा है, यहाँ पे टैटू, यहाँ पे टैटू, पेट पे टैटू, इधर पे टैटू, अलग अलग जगह ऐसी ऐसी जगह टैटू बनवा रहे हैं। पता किसको किसको रास्ता दे रहे हैं? 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 दुष्ट आत्माओं को रास्ता दे रहे हैं। द्वार ओपन हो जाता है। बोलो क्या हो जाता है? द्वार ओपन हो जाता है आपकी लाइफ के अंदर, जब इन आप टैटुओं को बनवाते हैं। क्या करते हैं जी? टैटू, किसी भी प्रकार के टैटू। ये तो यीशु मसीह का है, तो बेटा वचन तो पढ़ ले। प्रभु तो मना करता है। क्या तू परमेश्वर की व्यवस्था से बढ़कर है? उस पास्टर ने लगवाया, बेटा उस पास्टर को परमेश्वर न्याय करेगा। उस पास्टर के चक्कर में तू क्यों कूद रहा है? उस पास्टर ने लगवाया है, बहुत पूरी बॉडी पे, हाथ पे। मैं भी बेटा, वो पास्टर तो मरेगा, तू आज उसके साथ मरेगा क्या? आज पंजाब के कितने सारे पास्टर कूद चुके हैं, गिर चुके हैं। कैसे कैसे काम थे उनके, बहुत सारी न्यूज़ें, खबरें निकल के आ रही है, उनके अनुसार मैं बोल रहा हूं, कैसे काम थे उनके। और जब सरकार किसी को अंदर डालती है तो सारे सबूत के तौर पर डालती है, ऐसे नहीं ऐसी डाल दिया, बहुत सबूत निकले हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्रियो, किसी भी प्रकार का टैटू 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 अपने शरीर पे नहीं लेना है आपको, प्रभु मना करते हैं। बात समझ में आ गई? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। तीसरा मैं बताना चाहता हूं, जो लोग ओझाओं के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं जी? किसके पास जाते हैं? ओझाओं के पास, बाबाओं के पास, मौलवियों के पास, तंत्रिकों के पास, जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं। तो वो लोग अपने जीवन को नाश करने के लिए शैतान का रास्ता, प्रभु ने कहा शैतान अपने ही राज्य का विरोधी। आप शैतान से ही, शैतान के राज्य में आप बोलते हो हमारे जीवन को में अच्छाइयाँ कर दे, हमारे जीवन में चंगाइयाँ कर दे, हमारे दुख को दूर कर दे। भैया शैतान कभी आपको अच्छा नहीं कर सकता। 2 महीना 3 महीना शांत रहेगा, उसके बाद वो आपको उल्टा कर देगा। बात समझ में आ रही है? बाइबल कहती है यूहन्ना 10:10 में, चोर आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने, लेकिन प्रभु कहता है मैं आया हूं कि बहुतायत का जीवन तुम्हें प्रदान करने। हालेलुया, हालेलुया। बात समझ में आ गई? तीसरा मैं बताना चाहता हूं, दूसरे नंबर की बात मैं बताना चाहता हूं, ओझाओं और भूत साधने वालियों की ओर न फिरना। आप पढ़ेंगे लेब व्यवस्था 19:31, लेब व्यवस्था 19:31 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लेब व्यवस्था 19:31 में लिखा है, ओझाओं और भूत साधने वालियों की ओर न फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न होना। प्रभु कहता है अपने आप को भ्रष्ट मत कर लेना और अशुद्ध न हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर क्या कहता है? बहुत से लोगों के ऊपर दुख मुसीबत आती है, ये लो जी 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ा देना, ये कर देना, वो कर देना। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर मना करता है आपको ओझाओं के पास, भूत सिद्ध करने वाले पास, तांत्रिक लोगों के पास, मौलवियों के पास आपको नहीं जाना। जब आप जाते हो तो अपनी लाइफ के अंदर पोर्टल को क्या करते हो जी? पोर्टल को क्या करते हो जी? पोर्टल को क्या करते हो जी? ओपन करते हो। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? पोर्टल क्या हो जाता है? द्वार क्या हो जाता है?
ओपन हो जाता है जब आप भूत सिद्ध करने वालियों के, कभी कभार होता है ना, प्रार्थना नहीं लग रही, चलो जी कहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, फलाना फलाना बाबा है। हाँ जी, पूरी दुनिया की खबर रखता है वो है। अच्छा जी बेटा, दुनिया की खबर तो रखता है, ये ले नहीं पता है किसका वो लूसीफर चाचा का भांजा है जी। लूसीफर चाचा का कौन है? सगा भांजा है, बिल्कुल। बात समझ में आ गई? लूसीफर चाचा का सगा भांजा है, वो आपको नर्क में लेके जाएगा। बात समझ में आ गई? इसीलिए ओझाओं के पास, तंत्रिकों के पास, मौलवियों के पास आपको नहीं अपने परमेश्वर के आज्ञाओं को पूरा करना है। अगर नहीं इस आज्ञा को जो भी तोड़ता है, कभी लाइफ के अंदर वो सुख शांति नहीं देखेगा। बात समझ में आ गई? द्वार ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है जी? क्या हो जाता है जी? लाखों करोड़ों दुष्ट आत्माएं आ जाती हैं, क्योंकि आप लीगल तरीके से दुष्ट आत्माओं को क्या दे रहे हैं जी? अधिकार दे रहे हैं। ये तो वही वाली बात है जो आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। बोलो जी, जो आपकी जान के पीछे, आप उसी से अपने जान की भीख मांगने के एक दे देंगे काट के 20,000 का 30,000 का बकरा मुर्गा जो भी है, आप उसी के पास जा रहे हैं कि मेरी जान को प्रभु बख्श दो। और वो दुष्ट तो कहता है मैं बख्शने वाला 3 महीने 4 महीने शांत बैठूंगा, उसके बाद फिर तांडव मनाऊंगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आपको भ्रमित करने के लिए वो कुछ दिन के लिए शांत बैठेगा, लेकिन फिर वो ही तांडव करेगा वो। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? बात समझ में आ गई? तो आपको कभी भी अपनी लाइफ के अंदर ओझाओं के पास, बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास नहीं जाना। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? नहीं जाना। प्रेज द लॉर्ड। चौथा मैं आपको बताना चाहता हूं, चौथा, जो संगीत आप और मैं सुनते हैं, बोलिए बोलिए बोलिए, अभी हम यहां पे गाना गाते हैं, पवित्र आत्मा आ जाओ, अभिषेक से हमें भर दो। तो क्या होता है जब हम गाना गाते हैं? बोलिए। ऐसा लग रहा है किसी ने मुंह पे सील लगा रखी है सबके, पूरी कलिसिया के। अरे भैया बोलो, है जी? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में गाना गाते हैं, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए जैसे, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में गाना गाते हैं तो क्या होता है जी? क्या होते हैं जी? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। इसी प्रकार से जब हम संसारिक गाना सुनते हैं, संसारिक मूवीज देखते हैं, फिल्में देखते हैं, जब हम उनको सुनते हैं तो दुष्ट आत्मा उतर, दुष्ट आत्मा उतर। लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? जब आप फिल्में देखते हैं, ऐसे ऐसे गाने हैं, आप उन्हें सुनेंगे, सुसाइड करने का मन करेगा आपका। आपका क्या करेगा? क्योंकि उन्हें सुनते ही कौन सी आत्मा उतर आती है? कौन सी आत्मा? कौन सी आत्मा? अभी बिल्कुल बढ़िया थे, दिल भी अच्छा कर रहा था, प्रार्थना करके जैसे ही उठे थे, लेकिन आपने एक धुन सुन ली, बार बार वो आपके माइंड के अंदर आ रही है और अचानक से आपके अंदर गंदी सोच डाल रही है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, यार अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक था, प्रार्थना से उठाऊं, लेकिन अभी से ये धुन मैंने सुनी, मेरा दिमाग घूमने लगा, क्योंकि उस धुनी के अंदर दुष्ट आत्मा उतर, दुष्ट आत्मा उतर। मैं आपको बाइबल से बताना चाहता हूं, जब दाऊद बजाता था, पहला शमूएल 16:23 को हम पढ़ेंगे, जब दाऊद बजाता था तो दुष्ट आत्मा निकल जाया करता था। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 16:23 को मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा साउल पर चढ़ता था, तब दाऊद बीड़ा लेकर बजाता और साउल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। कब? जब वो गाता था, जब वो बजाता था। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? तो मेरे प्रियो, आप किस प्रकार के म्यूजिक को सुन रहे हैं? आप सुनते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं हनी सिंह के मित्र। किसके जी? हनी सिंह के मित्र हैं, चाचा मामा भांजे,
फूफा चाचा हनी सिंह के किसके जी हैं जी? हाँ जी, बहुत पानी वाले बिस्की वाले अजीब अजीब तरीके के गाने गाता है। थोड़ा मिस्की बिस्की बिस्की पता नहीं कैसे, मेरे को आ नहीं रहा है जी। कितने लोग समझ रहे हैं? जब म्यूजिक हम देखते हैं, क्या देखते हैं जी? म्यूजिक सुनते हैं, देखते हैं, हम पोर्टल को ओपन करते हैं। जैसे हम यहाँ भवन में उपस्थिति में आराधना कर रहे हैं, किसकी उपस्थिति उतर रही है? किसकी उपस्थिति उतर रही है? ये गंदी उपस्थिति है, अच्छी उपस्थिति है? इसी प्रकार से हम जब शैतानी नाटकों को, फिल्मों को, गानों को सुनते हैं ना, तो दुष्टात्माएं उतरती हैं। कौन उतरती हैं जी? दुष्टात्माएं उतरती हैं। रुक जा, मैं तेरी मदद करूं इस टेंस में करवाने में। क्या करूं? दुष्टात्माएं उतरती हैं और वो आपकी कमर को कैसे करती हैं जी? और पूरी कमर को आपको कहती हैं रुक जा, मैं थोड़ा तेरे शरीर में घुस जाऊं और फिर मैं मटकवाऊंगी अच्छी तरीके से। बात समझ में आ गई? मैं हकीकत बता रहा हूं। आप क्या सोच रहे हो? कितने लोगों ने देखा है? देखो इधर देखो, कितने लोगों ने देखा है बेली डांस? बेली डांस देखा है जी? पेट कोई वो डांस है? दुष्टात्मा उतर आया है जी? बेली डांस देखा किसी ने? अरे भैया, कोई ये पेट का डांस होता है? दुष्टात्मा अंदर घुस गया है बेटा। वो दुष्टात्मा क्या कर रहा है जी? वो दुष्टात्मा क्या कर रहा है जी? आप तो कर भी नहीं पाओगे। तो ऐसे गाने सुनोगे तो दुष्टात्मा उतरेगा और वो आपको कुदवाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? लेकिन इसके विपरीत आप पवित्र उपस्थिति में बैठोगे तो आत्मा से भरोगे, दानों से भरोगे, अभिषेक से भरोगे, उपस्थिति से भरोगे, नई नई सोच से भरोगे, नए नए दर्शनों से भरोगे, नए नए आइडियाज आएंगे, नए नए प्लान आएंगे, नई नई तरक्की के, दुकान खोलने के, शॉपिंग करने के, पेट्रोल पंप बिजनेस के नए नए आइडियाज आपकी लाइफ के अंदर आएंगे। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में इन भजनों को सुनोगे, प्रभु का आत्मा अलग अलग रीति से आपसे बातें करेगा, आपकी लाइफ को चेंज करेगा जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में भजन सुनेंगे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इसीलिए मेरे प्रियो, मेरे बहनों और भाइयों, संगीत के द्वारा लाखों करोड़ों दुष्ट आत्माएं ट्रांसफर होती हैं और आपको क्या है? पता ही नहीं है। आपको क्या नहीं है जी? हमारा तो सुनने का आदत है। पापा मम्मी कुछ भी कहे हम तो सुनेंगे। हम नहीं मानने वाले पास्टर की, हम नहीं मानने वाले। तो बेटा तुम किसके चेला हो? है जी? आज बैटरी स्लो लग रही है। किसके भांजे हो? है जी? चेले किसके हो? किसके हो जी? किसके जी? शैतान के चेले हो। बात समझ में आ रही है? शैतान आरंभ से ही किसी की बात नहीं मानता, अपने मन की चलाता है। यदि तुम लंबी आयु को देखना चाहते हो तो अपने माता पिता की आज्ञाओं को, अगर तुम लंबी आयु को देखना चाहते हो तो अपने माता पिता की आज्ञा को। कौन है जो आप में से मानता है? लंबी आयु को प्राप्त करेंगे आप, लंबी आयु को प्राप्त करेंगे, यहोवा कहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या करना है? संगीत नहीं देखना है। संसारिक संगीत दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ है। ऐसी ऐसी मेलोडी दुष्ट आत्माओं से भरी हुई है। आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है उन्हें। अगर आप देखोगे आप दुष्ट आत्मा से ग्रस्त होगे, आपकी सोच कंट्रोल होगी, आपकी डेस्टिनी कंट्रोल होगी, आपका माइंड कंट्रोल होगा, क्योंकि उसके अंदर शैतानी मसा है। जैसे हम यहाँ उछल रहे हैं ना कुर्सियों पे, हालेलुया करते करते पवित्र आत्मा का अभिषेक महसूस हो रहा है, वैसे ही जब उन गानों को हम सुनते हैं दुष्ट आत्माओं का अभिषेक, अचानक से पेट में दर्द चालू। फिल्म गाने सुन रहे थे ना, इसीलिए सर में दर्द चालू, सर भारी हो गया, दुपट्टा बांध लिए 2-2 3-3। बेटा नाटक कौन सा देख रहे हो? उस नाटक पूरा डिमोन शैतानी नाटक है वो, पूरा का पूरा वो शैतानी गाना है। कोई भी ऐसा गाना हो आज की डेट में, कोई है देखने लायक? कितने लोग हैं? कोई है देखने लायक? कितने लोग मेरी बात से सहमत है जी? है देखने लायक? पूरे गानों के अंदर तो पूरा क्या रहा, गंदी चीजें दिखा देते हैं। पानियों में नहा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज की कोई गाने हैं आज की डेट में? कोई गाने हैं?
आपको अपने बच्चों को भी नहीं दिखाने चाहिए। आपके बच्चों का भी ध्यान, जो बाइबल कहती है, हम जिसको हम सुनते हैं, जिस पे वो हम देखते हैं, उसी पे विश्वास करने लगते हैं। बात समझ में आ रही है? बाइबल इस बात को कहती है। तो मेरे प्रिय, आपको ऐसी चीजों को नहीं देखना जो आपके विश्वास को कमजोर करे और शैतानी द्वारा आपकी लाइफ में खुल जाए। आपको ऐसी चीजों को क्या नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है। मैं आपको चेतावनी देता हूं, ये डोर ओपन हो रहे हैं। मैं अभी बिल्कुल प्यार से प्रचार कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक चीजें हैं। आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं और फिर आप पास्टर से प्रार्थना करवाते रहते हैं, पास्टर जी प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। प्रार्थना करना छोड़ो, अपनी लाइफ के अंदर अपनी कमियों को पकड़ना चालू करो और वीकनेस को पकड़कर प्रार्थना करना चालू करो। मैं बता रहा हूं, आप यीशु के नाम से आगे बढ़ते चले जाओगे, बंधनों से छूटते चले जाओगे, कर्जों से निकलते चले जाओगे, गरीबी से निकलते चले जाओगे, सामर्थ में बढ़ते चले जाओगे, बुद्धि में बढ़ते चले जाओगे, अभिषेक में बढ़ते चले जाओगे। शैतान के रास्तों को आपको क्या कर देना है जी? क्या कर देना है जी? क्या कर देना है जी? बंद कर देना है शैतान के रास्तों को। और मैं लास्ट बात बताकर खत्म करने जा रहा हूं। नंबर 5, नशे के द्वारा दुष्ट आत्माएं प्रवेश करती हैं। किसके द्वारा? किसके द्वारा? जब हम नशा करते हैं तो नशे के द्वारा हमारे माइंड को, हमारी बॉडी, हमारी सोल को दुष्ट आत्माएं पकड़ लेती हैं। क्या कर लेती हैं जी? क्या कर लेती हैं जी? आज इतनी सारी हत्याएं, मर्डर, आप अगर जांच करो तो क्या होके हुई है? ड्रिंक करके, नशा करके। किसी ने गांजे का कर रखा है, किसी ने अफीम ले रखी है, किसी ने इंजेक्शन लगा रखा है, किसी ने कुछ ले रखा है, किसी ने दारू पी रखी है, और नशे में लोगों ने हत्याएं की है, लोगों ने बलात्कार किए हैं। बात समझ में आ रही है? नशा जब आप करते हैं तो शैतान का रास्ता आपकी लाइफ में खुल जाता है और आपके पूरे शरीर के ऊपर पूरी रीति से वो अधिकार कर लेता है। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? बात समझ में आ गई? नशे में आज इतने सारे गलत काम हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? नशे में आज इतनी अच्छी घर की बेटियां, इतने अच्छे घर की बेटियां, बहुएं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो 1-2 बार ड्रिंक करती हैं, कुछ नहीं होता, उसके बाद में 2-4 बार लेने लगती हैं, शैतान उनके माइंड को कंट्रोल करता है। जब दारू इंसान पीता है तो पूरी रीति से अपने शरीर और अपने बुद्धि के ऊपर कंट्रोल खो देता है। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? और आसानी से शैतान जो भी उसके अंदर डालता है वो इंसान करने लगता है और शैतान अपने कार्यों को करने लगता है और उसके द्वारा बहुत सारी दुष्ट आत्माएं आ जाती हैं। हम बहुत ही क्रिटिकल समय में जी रहे हैं मेरे प्रियो। कौन से समय में जी रहे हैं? कौन से समय में जी रहे हैं? ये बहुत ही नाजुक समय है। क्या आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं? आपको पता है, मैंने प्रोफेसी करी थी 7-8 महीने पहले और वो भविष्यवाणी अब पूरा होने लगी हैं। और जैसे जैसे ये महीना बढ़ता चला जाएगा, ये साल के अंत तक इतने मर्डर, इतनी हत्या देखोगे कि आपका दिमाग फट जाएगा। क्योंकि प्रभु ने कहा था मुझे, भारत के अंदर इतने दंगे होने वाले हैं। प्रभु दया करे हमारे देश के ऊपर। बात समझ में आ रही है? पूरी तरीके से प्रभु ने कहा, मैं शांति पूरी पृथ्वी के ऊपर से उठा रहा हूं। शांति उठ चुकी है और मौत का फरिश्ता, खून बहाने वाला दूत अब पृथ्वी पर आ चुका है। और अभी मैं ऐसी ऐसी चीजें देख रहा हूं जो कि मुझे बताते वक्त भी मेरी रूह कांपती है। लोगों के हृदय पशु से भी ज्यादा, जानवरों से भी ज्यादा बेकार हो चुके हैं। मैं कल एक वीडियो देख रहा था और वीडियो में मैंने न्यूज देख रहा था, एक पत्नी ने अपने पति को मार दिया। मारने के बाद में मिक्सी में उसकी चटनी बना दी। क्या बना दी जी? मिक्सी में उसकी चटनी बना बना के उसने बहाया अपने पति को। आज की डेट में बहुत ही खतरनाक समय चल रहा है। परमेश्वर आपकी लाइफ में नहीं है तो आप भी ऐसे हो जाओगे। मैं स्वयं बता रहा हूं, कोई बच नहीं पाएगा उस दुष्ट से। अगर परमेश्वर आपकी लाइफ में नहीं है तो आप भी ऐसे हो जाओगे। एक दूसरी न्यूज में देख रहा था, उसमें मैंने देखा एक स्त्री ने अपने पति को मार दिया। क्या कर दिया जी?
अपने पति को क्या कर दिया जी? अपने पति को मार दिया। और मार के जो सिलेंडर होता है, क्या होता है जी? सिलेंडर होता है। मार के सिलेंडर के नीचे जो हिस्सा होता है, नीचे का हिस्सा काट के और उसके अंदर अपने पति की डेड बॉडी को भर दिया। किसमें भर दिया? सिलेंडर के अंदर नीचे से हिस्सा कटवाकर उसने अपने पति की डेड बॉडी को भर दिया। और जब बदबू आने लगी, ढूंढान आने लगी, जब लोगों आए, उन्हें बदबू आई, पुलिस वालों ने कंप्लेंट की कि हमें इसी पे शक है। जब देखा तो उसकी डेड बॉडी वहां से निकाली। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये बहुत ही क्रिटिकल समय है। और मैंने कहा अब ये चीजें बढ़ने वाली हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता, आपकी प्रार्थना नहीं रोक सकती। आप बचे रहोगे सिर्फ यीशु मसीह की वजह से, क्योंकि वो दूत जो है वो प्रभु ने छोड़ दिया। जिनके कुकर्म के काम है उनको वो दंड देने के लिए। वैक्सीन, छोटे छोटे बच्चे वैक्सीन से मर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे वैक्सीन, कहे ना पापा लगा लाएं वैक्सीन वगैरह, छोटे छोटे बच्चे वैक्सीन से मर रहे हैं। टीका लगा रहे हैं बच्चे, वो मर रहे हैं। जहर है, वैक्सीन जहर बन चुके, दवाइयों से लोग मर रहे हैं। आप भी जितना हो सके दवाइयों को अवॉइड करो, जितना हो सके दवाइयों को अवॉइड करो। देसी तरीके से जो हल्दी है, देसी तरीके का इलाज आप सीखो, क्योंकि ये जहर है। जनसंख्या कम करने के लिए ये चीजें हो रही हैं। क्या करने के लिए जी? जनसंख्या कम करने के लिए इंजेक्शन। ऐसे केस आ रहे हैं, आपकी दिमाग फट जाएगा। बच्चे के ऊपर इंजेक्शन जैसे ही लगाया, छोटा बच्चा 1 साल का, जैसे इंजेक्शन लगाया और बच्चा एकदम अकड़ गया, ऐसे अकड़ गया और यहाँ पे पूरा पूरा लीला लीला पड़ गया। जहर बनता वो वही बच्चा वहीं अकड़ गया, ऐसे करके सूख गया, वहीं खत्म, एंड द स्पॉट। कितने केस आ रहे हैं, एक नहीं, आपको रूह कांप जाएगी। हम एंड टाइम में जी रहे हैं, हम अंत समय में जी रहे हैं, हम बहुत ही क्रिटिकल समय पे जी रहे हैं। और आप लोगों को ये सारी चीजें जो परमेश्वर के वचन में हैं, इनके मुताबिक आपको जीना पड़ेगा। आप नहीं जी सकते तो आप फिर खतरे में है आपका जीवन। हो सकता है आपका भी फिर कुछ भी हो सकता है। एक बेटी थी और उस बेटी का पिता मर गया। और इतनी सुंदर लड़की कि आप कह नहीं सकते कि ये ऐसी होगी। और उसके पिताजी की जगह नौकरी उसकी माँ के लगने वाली थी। लड़की अपनी माँ से लड़ने लगी, माँ नौकरी तो मुझे चाहिए सरकारी। और उनमें रोज लड़ाई होती थी। उस लड़की ने किसी के साथ में प्लानिंग करके अपनी माँ को मरवा दिया। और अपने घर के सामने से वो जा रही थी और एक गाड़ी से, स्कॉर्पियो से उड़वा दिया 6-7 लाख रुपए देकर, केवल नौकरी की वजह से। सगी लड़की ने, जिसे पाला पढ़ाया लिखाया सिर्फ नौकरी के लिए। तो भैया क्रिटिकल समय चल रहा है, क्रिटिकल, बहुत खतरनाक समय। और मुझे बहुत सारी चीजें हैं, मैं क्या क्या बताऊं आपको। एक साल का बच्चा, एक आदमी उसे उठाकर दोनों पैरों को पकड़कर और ऐसे जमीन में मार रहा है, उसको धड़ से खत्म कर दिया उसने। वीडियो वायरल हुआ, पकड़ा पुलिस ने उसको। कैसा समय चल रहा है, लोगों के हृदय कठोर हो चुके हैं। इसीलिए मैंने कहा आप 2026 में वो क्रिटिकल समय आ चुका है, जो आप रोज प्रार्थना करके अपने घर से निकलें, तभी आपके ऊपर परमेश्वर का प्रोटेक्शन रहेगा। आप उपस्थिति में रहें, नहीं रहे तो हो सकता है अगले दिन की हेडलाइन तुम्हारी, फलानी बस आ रही थी और फलाने को उठाकर कुचल कर चली गई। होगा ये, अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आप नहीं रहोगे तो होगा। क्योंकि शैतान मुंह पसार कर खड़ा है अधलोक को भरने के लिए, नरक को भरने के लिए शैतान खड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, इसीलिए आपको प्रार्थना का योद्धा बनना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला बनना है, प्रभु की उपस्थिति में रहना है। गलत जीवन जीते हो तो छोड़ दो, गलत जीवन छोड़ दो, व्यभिचार छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, चोरी करना छोड़ दो, क्योंकि ये पोर्टल है, ये द्वार है। अगर आप ऐसा करते हैं, आपकी लाइफ के अंदर आप कभी भी नहीं बढ़ सकते और आपका जीवन खतरे में है। कभी भी शैतान आपको साफ कर सकता है, कभी भी शैतान आपको मार सकता है। आपको पश्चाताप करने की जरूरत है, आपको
पश्चाताप करने की जरूरत है। पूरी रीति से क्या करने की जरूरत है? पश्चाताप करने की जरूरत है आपको। बात समझ में आ रही है? इतनी न्यूज है, मैं कितनी बताऊं आपको, हजारों प्रकार की न्यूज है दुनिया के अंदर। पूरी सदोम और गमोरा का समय हमारे बीच में इस समय चल रहा है। बोलिए, सदोम समय हमारे बीच में। कुकर्मी लोग इस समय अंत के दिनों में कुकर्म करने वाले, बलात्कार करने वाले लोग उठ खड़े होंगे, बाइबल में लिखा है। और आज 10-10, 5-5, 6-6 साल की बच्चियों के साथ में 5-5, 6-6, 10-10 लोग बलात्कार कर रहे हैं। कितनी न्यूज़ें देख रहे हो? सरकार कुछ नहीं कर पा रही। अधर्म बढ़ चुका है। अधर्म, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? शैतान के सारे द्वारों को क्या करना पड़ेगा जी? खोलना पड़ेगा जी। क्या करना पड़ेगा? और कैसे बंद करेंगे सर? कैसे? प्रार्थना दुआ से तो बंद होगा ही होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है अपने अंदर जो कमियां हैं, अपने अंदर जो कमियां हैं, क्रोध करना, चोरी करना, लालच करना, हत्या करना, जो भी आपके अंदर चीजें हैं उनको आपको क्या करना है? छोड़ देना है। आपका आत्मिक जीवन कैसे खराब है? आप इन चीजों को पकड़ो, अपनी लाइफ को। आप 1 महीने का अपना लाइफ देखो। 31 तारीख है, आज कितनी तारीख है? 12 तारीख है, सॉरी। आज 12 तारीख से देखो और अगले 12 तारीख तक देखना कि आपका जीवन कैसा है। फिर आपको पता लग जाएगा कि परमेश्वर इसीलिए आपको उत्तर नहीं दे पा रहा है। आप अपना जीवन देख लेना, कितनी गालियां आप रोज देते हो। प्रभु के वचन में लिखा है, गाली देने वाले और पियक्कड़ परमेश्वर के राज में, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रवेश। गाली देने वाले, कितनी गालियां। बहनों को समझा समझा के थक चुका हूं, है जी। फिल्मों में ऐसी गाली कोई नहीं दे पाता। मेरी बहनें ऐसी लेटेस्ट गालियां देती हैं कि भाई साहब सुनते ही रूह कांपने। शैतान भी कहता है, हाँ शैतान भी कहता है ये मेरी सगी बहन है। नहीं नहीं, शैतान कहता है तुझे मैं अपनी रैंक देता हूं। शैतान क्या कहता है? मैं तुझे अपनी रैंक, आगे तू चलेगी पीछे मैं चलूंगा, क्योंकि ऐसी गाली तो मैं भी नहीं, मैं भी नहीं। बात समझ में आ रही है? तो मेरी बहनों को मैं समझा समझा के थक गया। गाली मत दो। गाली देने वाले लोगों से परमेश्वर क्रोध करता है और पोर्टल खुल जाता है, द्वार खुल जाता है। मानती नहीं है। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्रियो, मेरा कहने का उद्देश्य है, कोई भी कमी आपके अंदर हो सकती है। जलन करना, क्रोध करना, नफरत करना, चोरी करना, लालच, या गलत म्यूजिक देखना, या नशा करना, कुछ भी आपके अंदर हो सकता है। प्रभु जानता है आपके जीवन को। व्यभिचार करना, अलग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना, पापा मम्मी को नहीं पता, कोई नहीं देख रहा है। बेटा तेरी डेस्टिनी है ना, मुंह में लेके बैठा है तुझे शैतान। कहां पे जी? मुंह में लेके बैठा है शैतान। छूट जाओ, द्वारों को बंद करो। जो भी आपने गलतियां करी हैं उन सारे गलतियों के द्वारों को बंद करो। आपको पता है परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है, वो आपकी एक एक चीज को माफ करता है। लेकिन जब आप अंगीकार करते हैं, आपने जवानी में जो पाप किए हैं उनका अंगीकार करो, क्योंकि उन्हीं के श्राप आपकी लाइफ को बढ़ने नहीं दे रही है। आपने जो भी गलतियां की हैं जवानी के अंदर, परमेश्वर से पश्चाताप मांगो। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, प्रभु को बताओ, प्रभु जानता है। हालेलुया। आशा करता हूं ये सारे 5 प्रकार के द्वारों को आज से आप मसीह यीशु के नाम से हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे, अपनी लाइफ से, अपनी डेस्टिनी से, प्रभु यीशु के नाम से और मसीह यीशु के नाम से। आज से आप स्वर्ग के द्वारों को खोल लेंगे। आज से आप स्वर्ग के द्वारों को खोल लेंगे। समझ में आ गई? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? बात समझ में आ गई? सारे प्रकार के शैतानी के द्वारों को बंद कर और मसीह के लिए यीशु के नाम से अब कौन से द्वार खोलने हैं? स्वर्ग द्वारों को खोलना है। बोलिए स्वर्ग
बोलो पवित्र आत्मा के द्वार को खोलना है, बोलो प्रेम के द्वार को खोलना है, धीरज के द्वार को खोलना है, भलाई के द्वार को खोलना है, सहनशीलता के द्वार को खोलना है, प्रेम के द्वार को खोलना है, यीशु के प्रेम के द्वार को खोलना है, सामर्थ के द्वार को खोलना है, हीलिंग के द्वार को खोलना है, चंगाई के द्वार को खोलना है, पवित्रताई के द्वारा चंगाई के दानों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से लेना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से मैं आपके लिए विनती प्रार्थना करता हूं और मैं समाप्त करने जा रहा हूं। अब मैं आपके लिए विनती प्रार्थना करने जा रहा हूं परमेश्वर की हजूरी में। हे पिता, मैं तेरी उपस्थिति में अपने आप को छुपाता हूं और प्रभु तेरे लोगों के लिए विनती प्रार्थना करता हूं। अभी किसी बहन के सर दोनों तरफ से भारी हो रहे हैं, सर आपका दोनों तरफ से भारी हो रहा है, एक प्रेशर दबाव लेफ्ट और राइट से मैं आपके सर के ऊपर देख रहा हूं। प्रभु आपको छू रहा है, चंगा करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है इस दुष्ट से। प्रभु यीशु के नाम से मैं विनती करता हूं पिता, शैतान के जितने द्वारों को आज मेरे बेटा बेटियों ने खोला है, आज प्रभु यीशु के नाम से उन द्वारों को मैं यीशु के नाम से बंद करता हूं, उन द्वारों को मैं यीशु के नाम से बंद करता हूं, उन द्वारों को मैं यीशु के नाम से बंद करता हूं। ड्रीम के द्वारा आने वाली गंदी व्यभिचार की शक्तियों के द्वारों को मैं बंद करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर प्रकार से अलग अलग तरीके से कार्य करने वाली दुष्टात्माओं को मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, मसीह यीशु के नाम से मेरे लोगों को छोड़ के जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। और मैं घोषणा करता हूं प्रभु की सामर्थ से ये लोग भर जाएं, परमेश्वर की बुद्धि से ये लोग भर जाएं, परमेश्वर की ताकत से ये लोग भर जाएं और शैतानी सारे द्वार आज से बंद हो जाएं। लालच के द्वार बंद हो जाएं, चोरी के द्वार बंद हो जाएं, हत्या करने वाले द्वार बंद हो जाएं, व्यभिचार के द्वार बंद हो जाएं, गंदी मूवीज देखने वाले द्वार बंद हो जाएं। यीशु के नाम से नशे के बंधन, ओ नशे के द्वार बंद हो जाएं यीशु के नाम से। ओ व्यभिचार देखने वाली फिल्में के द्वार बंद हो जाएं यीशु के नाम से। ओ राबा शेखेरे लेवे शिखेन देवे, नशे के द्वार बंद हो जाएं यीशु के नाम से। ओझाओं बाबाओं के पास जाने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले द्वार बंद हो जाएं यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी शामती शामती नामंत यीशु के सामर्थी नाम से। वह पिता परमेश्वर जिस के लिए मैं विनती प्रार्थना करता हूं, जो अपनी आत्मा हृदय से प्रार्थना कर रहा है, जो तेरे जैसा बनना चाहता है, ओ प्रभु उसको छू ले, उसको छू ले। जो आजाद होना चाहता है, जो बंधनों से प्रभु छूटना चाहता है, हर एक बेटा बेटी को अपनी सामर्थ से ओ प्रभु छोड़ा परमेश्वर। दाऊद की संतान हम पर दया कर, जो छूटना चाहता अपने मुंह को खोलकर गिड़गिड़ाए परमेश्वर के सामने, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए, अपने पापों का अंगीकार करते हुए, अपने मुंह से परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करते हुए। बाइबल कहती है जो अपने पापों का अंगीकार करता है परमेश्वर के सामने, प्रभु दया करने वाला है, प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है।